वीर सिंह जी शास्त्री के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं। वी एस शास्त्री जी, वीर सिंह जी शास्त्री जी ज्वाइंट बिरला स्कूल पिलानी ऑन 25 जनवरी 1988। जीवन के 34 वर्ष 2 महीने 6 दिन संस्था को हृदय से समर्पित। यदि मैं शास्त्री जी के बारे में बताना शुरू करूं, नो टायर्ड नो रिटायर्ड, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे का खाक जिया करते हैं। सुहृदय प्राणी, मृदुभाषी, निश्चल, प्रसन्नचित, मस्त मौला इंसान, शांतिपूर्ण, किसी के प्रति विद्वेष नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, सबके प्रति संभाव, सबके प्रति स्नेह। लेकिन दोनों को देखें, शिव पार्वती की जोड़ी, मैं हिंदी का छोटी मोटी जानकारी मैं भी रखता हूँ, तो एक तरफ वीर रस है तो दूसरी तरफ वो फिल्म का मैडम कंप्लीट करेंगे हिंदी का, दूसरी तरफ वो क्या सौंदर्य रस है या जोड़ी हिंदी। शिव पार्वती की जोड़ी में अच्छे में बोलना चाहूँगा। शास्त्री जी के बारे में बताना शुरू करें तो एक पंक्ति हम कह सकते हैं, खुशबू की तरह महकता रहा हूँ मैं। सफल शिक्षक, सफल हाउस मास्टर, सफल एडमिशन इंचार्ज, क्लैपिंग कर दो, सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहे स्कूल के लिए। बिरला स्कूल पिलानी में सीनियर डेविंग की जीडीपी शास्त्री जी के समय में सर्वाधिक रही है। जैसे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस ने 415 सीटें जीती थी, तो उस समय का सर्वाधिक रहा है। भाग्यशाली भी रहे, अपना शांति से अपना काम करना, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं। मास्टरी ऑन सब्जेक्ट, संस्कृत के प्रति वात्सल्य, किसी की निंदा नहीं, अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं, मस्त कलंदर। अब मैं सर्वप्रथम हिंदी विभाग के स्तंभ श्री आर के गौड़ साहब को आमंत्रित करूंगा, मंच पे पधारें। हिंदी विभाग के स्तंभ अपने न्यायप्रियता के लिए जाना जाते हैं रविंद्र आर के गौड़ साहब, और शास्त्री जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। शास्त्री जी आइए। क्लैपिंग क्लैपिंग थोड़ा तो हाँ ठीक है। अत्यंत हर्ष का विषय है। आज अधिकारियों की श्रेणी में हमारे आरा शर्मा जी मौजूद हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आरा शर्मा जी पधारें और शास्त्री जी को सम्मानित करें। महिलाओं के प्रति भी पूरा सम्मान। महिलाएं मैं तो 2-3 महिलाओं के साथ बुला लेता हूँ। हिंदी विभाग को मैं ढूंढ रहा था पहले, और नूतन मैम सबसे बड़ी है, नूतन मैम आएंगे, बड़ी हम आदरणीय हैं, और शिवानी नूतन मैम भी आएंगे, और साथ में प्रोमिला झा मैम आइए। और भी किसको साथ लेना चाहते हो तो एज यू विश, नो प्रॉब्लम। महिला वैसे भी माइनॉरिटीज में है, कंफर्म क्या है, आप आइए, जिसको भी आप उचित समझें आइए। और शास्त्री जी को गिफ्ट देकर आप सम्मानित करें। प्रथम महिला को साथ लेने जाए, प्रथम महिला अब मैं राजीव महेश्वरी जी और एसपी आनंद जी, के चौटिया जी, पी.के. नागवान जी और अपने साथियों में डॉक्टर अजय, आइए आप पांचों आइए। आइए पधारिए। लक्ष्मण जी आप भी आइए, आप भी हमारे वक्ता के साथ आइए। अच्छा, सम्मानित करें आप सभी।
क्लैपिंग कर दीजिए। तो हर्ष का विषय हमारे साथियों में राजपूत जी आप बच गए ना? आइए आइए राजपूत जी आप पधारिए। राजपूत जी, गिनी त्यागी जी आ जाओ। नवीन व्यास प्लीज कम, हरिए हरिए। नवीन व्यास जी आइए। दिलबाग जी को साथ लाओ, हिंदी विभाग के सामने होगी। दिलबाग जी पधारिए, मेरे छतरी के नीचे आ जा। छतरी खोल के उनको, मेरे छतरी के नीचे आ जा। क्या बात है, क्लैपिंग कर दो भाई लोग। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग अब आइए गोपाल जी, गाना वाना सुनाओ, शास्त्री जी को खुश करो। आइए। शास्त्री जी हमारे इनसे बड़े पुराने मधुर संबंध हैं। इनके लिए फिल्मी सॉन्ग में वैसे बहुत ही कम गाता हूँ, गाता ही नहीं हूँ, एक कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, मैं पलक डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलक डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी अम्बुआ के तले आया। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
स्वेच्छा से कोई भी साथी आना चाहे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभा बांधो आपके बुजुर्ग जी बुलाना पड़ेगा। आप सभी से आग्रह है, स्वेच्छा से आए। आइए मिश्र जी, मोस्ट वेलकम। शास्त्री सर से संपर्क है वो 2002 से बड़ा पुराना संपर्क रहा है। और जिस समय मैं आया था तो उस समय शास्त्री जी राजस्थान हॉस्टल में ऑफिसिएटिंग चीफ वार्डन थे। तो मैं तो पहली बार आया था बोर्डिंग में, तो लेकिन जो शास्त्री जी ने टिप्स दिए, जिस हिसाब से उनके साथ काम किया, उनके साथ ब्लॉक में भी रहे। तो स्टार्टिंग में अकेले ही आया था, मैं फैमिली नहीं थी। तो शास्त्री जी के साथ वहीं लॉन में बैठे रहते थे 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक रात में ब्लॉक के राउंड लेना, सब करना देखना। तो मतलब कुल मिला के इनके साथ बड़ा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कभी कोई टेंशन ऐसा बहुत ज़्यादा वो परेशान है कुछ हैं तो शास्त्री जी कहते थे नहीं सब सही हो जाएगा, सब सही चलेगा सारा। और अपना जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के तो बच्चे दोनों ही मुरीद हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं। बेटी को तो इतना शास्त्री सर से पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन बेटी मैडम से पढ़ी और बेटा शास्त्री सर से पढ़ा था। तो दोनों अभी भी आपस में उनमें अक्सर बहस होती है कि मैडम अच्छा पढ़ाती है, वो कहता है नहीं शास्त्री सर अच्छा पढ़ाते हैं। जितने मृदुभाषी और खुश मिजाज जितने रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा इसी तरह से खुश मिजाज रहें और यदा कदा क्या जितना संभव हो सके यहाँ आए और किसी भी तरह के कोई ओकेजन हो या ना हो, कोशिश करके हम लोगों को भी बुलाएं जहाँ भी आप रहें, और बिल्कुल वहाँ पहुँचेंगे और आप भी यहाँ आते रहें। भगवान आपको शतायु करे, आप स्वस्थ रहें। पूरा की ढाणी है। मैं और साथियों को भी आग्रह करूँगा, जो साथी लोग अपनी स्वेच्छा से आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आइए दीपक जी, मोस्ट वेलकम। फर्स्ट टाइम मैं किसी मंच पे आ रहा हूँ, स्पेशली अपने स्कूल के मंच पे। और मुझे वो सीन याद पड़ गया जब मैं यूनिसेफ से विदा हो रहा था, मेरा फेयरवेल चल रहा था। तो वहाँ पे एक्चुअली यूनिवर्सल ग्रुप था। तो मुझसे उन्होंने कहा कि अच्छा आप कुछ सुनाइए अपनी तरफ से। तो मैंने कहा कि ये यूनिसेफ जो है ना, मैंने इसको 1 साल दिया और ये मेरा बिलव्ड वन है। मुझे लग रहा है नई प्रेमिका है जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जिसको मैं बहुत चाहता था। मैंने महसूस किया कि सोच रहा था बैठे बैठे कि 33 साल मैंने 30+ ईयर्स सपने दे दिए बिरला स्कूल पिलानी। और इस 33 साल मतलब एक आप उम्मीद कर सकते हैं कि 33 साल जिसके साथ हमने बिताया वो हमारे लिए कितना बिलव्ड वन होगा। तो उस समय मैंने कहा था कि देखिए आप सब लोग चूंकि हिंदी समझ नहीं पाएंगे, बट मैं अपने राष्ट्रभाषा में हिंदी में एक गाना गाना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ अच्छी ना हो, आप लोग न समझें, मैं इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ पहले, फिर मैं आपके सामने गाऊँगा। मैंने उनको ट्रांसलेट कर दिया और मैंने कहा कि चलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ। तो शायद मैं कोशिश करूँगा यहाँ भी, चूँकि यहाँ पे तो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है नहीं, तो आज मैंने कोशिश की है लिरिक्स देख कर गा रहा हूँ। फिर भी मेरा बहुत पसंदीदा गाना है फिल्म हकीकत का। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको, मगर
जुदा हो गया मैं जुदा। थैंक यू माय बेस्ट सिस्टर। आप दोनों मैम के साथ तो मैंने काम किया है और मैं एकदम नया था। मैम ने अपना आशीर्वाद दिया मुझे और कहा आप मेरी क्लास में आइए और आप तो हमारे बच्चे के लिए। तो मैम के साथ तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे लग रहा था कि मतलब अपने किसी कैसे भगिनी कह लें, बड़ी दीदी कह लें, जो भी है उनके पास में आ गया हूँ। इतना उत्साहवर्धन इन्होंने किया और हमेशा जो भी मैंने वर्क किया मैंने अप्रिशिएट किया और सर के वीडियोस देखे मैंने हमेशा देखता हूँ और मेरा बच्चा भी इनसे पढ़ा है सर से और बात करता है। क्या बेहतरीन पर्सनालिटी है आपकी सर, एज ए टीचर ही नहीं बल्कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब आपको याद करेंगे और मुझे लगता है ये बिलव्ड वन भी आप ज़्यादा आपको जरूर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा अनुपम, दीपक जी ने पूरे हृदय से अपने विचार प्रस्तुत किए और उनके मनोभावों को प्रकट करते हैं। और भी साथी जो भी आना चाहें आइए आप। Namaskar everyone. 34 years and few months it is given. Sorry, I will speak in Hindi because many people. तो सर ने जो 34 साल का जो अपना जीवन काल दिया है यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि इतने समय में जो अनुभव उन्होंने गेन किया है ये इतना बहुमूल्य है, इतना कीमती है कि अगर इसमें से कुछ चीज़ें ये हम लोग को भी शेयर करें तो सभी के लिए बहुत एक परिवार के सदस्य की तरह से बहुत बेनिफिशियल होगा और संस्था को भी आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो जब सर बोलेंगे तो मैं अनुरोध करूँगा कि सर कुछ शब्द जरूर बोलें, कुछ ऐसी बातें जरूर बोलें। जो मैंने सर के बारे में ऑब्जर्व किया है, सर का बिहेवियर, सर का बात करने का जो स्टाइल था इतना सॉफ्ट था, कभी मैंने सर को गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा। तो ये एक बहुत स्पेशल चीज़ थी। सर में बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें फेशियल कलर वगैरह करते थे, तो वो भी बहुत स्पेशल बियॉन्ड द लिमिट एक्टिविटी थी। तो सर ने बहुत स्पेशली किया। सब्जेक्ट की कमांड बहुत अच्छी थी, वीडियोस सर ने बनाए बहुत ही इंस्पायरिंग थे और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल थे। तो मैं यही विश करूँगा कि सर और मैम दोनों अपने नए चैप्टर के लिए जो लाइफ का नया चैप्टर अब स्टार्ट होने वाला है उसके लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर रहें और सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। विश ऑल द बेस्ट। सराहनीय लाल साहब सिंह जी। आदरणीय शास्त्री जी, मिसिस शास्त्री और जो भी हमारे साथीगण यहाँ बैठे हैं, मैं सन 2000 में इस स्कूल में आया था। मेरा डे 1 क्या एंट्री के बाद से ही शास्त्री सर के साथ एसोसिएट मेरी, और हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही चाहे स्कूल में कोई फंक्शन हो, चाहे कोई ड्रामा हो, चाहे कोई डांस हो, हम लोगों ने एक साथ काम किया। और शास्त्री जी का एक वर्ड हम लोग बहुत मिस करेंगे कि मेरा तो यार भुरभुरा स्वभाव है। तो उनका जो भुरभुरा स्वभाव है वो उनका, और एक इनका जब डांस करने से पहले नीचे वाले होठों को हिलाना और उसके बाद डांस करना, ये हम लोग मिस करेंगे। और शास्त्री मतलब बिंदास पर्सनैलिटी है। अब इनके बारे में क्या क्या बताया जाए। मेरी एक थोड़ी सी हैबिट है कि कुछ चीज़ें लोगों की मैं बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ, किसकी क्या हैबिट है। इस तरह की चीज़ जब लोग मजाक करते थे, हम लोग रात को कभी 2-2 बजे तक प्रैक्टिस चल रही है। एनुअल डे अब क्या होते हैं, एनुअल डे तो हम लोग क्या करते थे, रात को शुरू होता था, सवेर तक प्रैक्टिस चलती थी। अब वो एनुअल डे ना तो अभी हो रहे हैं, ना देखते हैं आगे होते हैं कि नहीं होते। तो शास्त्री जी बस एक वो था कि पूरे एक तरह से जैसे 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, उनको एक माला में पिरो के रखते थे और किससे कैसे काम लेना है वो इनमें क्वालिटी थी। चाहे वो एंटी पार्टी हो, लेकिन वो पता नहीं करने देते थे, वो काम ले लेते थे। तो इनकी एक सबसे बढ़िया जो एक क्वालिटी है, इनके पास चाहे एंटी पार्टी पहुंच जाए, ये उससे भी काम ले लेते थे। इनमें बहुत बढ़िया क्वालिटी है और हमेशा ही इन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई इस काम को हम इस तरीके से कर लें, इस तरीके से कर लें, या इसमें ये चीज़ करें। और कभी हम लोगों ने सजेशन दिया तो कहते हैं हाँ देखते हैं। ये पहले हाँ नहीं करते थे, कहते देखते हैं। जब 2-3 बार करवा के हो जाता, जब इनको सेटिस्फेक्शन होता था, उसके बाद ही कहते थे हाँ यार इसको डाल देते हैं, अच्छा लग रहा है। तो एक इनका अपना तरीका था काम करने का और एक स्टाइल था, मतलब जितना बोला जाए वो कम है।
और शास्त्री जी के लिए यही बोलूँगा कि जो भी एसोसिएशन आपके साथ रहे बहुत मज़ेदार रही, और चाहेंगे कि भगवान से यही प्रार्थना करेंगे आप खुश रहें, आते जाते रहें। हम लोगों को जब भी, मैं तो आपके पड़ोस में ही आ गया हूँ, और जब भी मुलाकात होगी आपसे जरूर मिलेंगे, और आप लोग भी जब भी मौका मिले जरूर आइएगा। इसी के साथ धन्यवाद सर। शास्त्री जी सबसे पहले मिश्रा जी आए। Good afternoon, everybody. Guest of the honor, Mr. Sastry and Mrs. Sastry, and my dear colleagues. When I joined in '96, there were only a few people with whom I got attached. I got associated very early and so easily. Only 2-3 people were there, and Sastry ji was one of them. Since very beginning, maybe because of his nature, because of his humble nature, because of his guardianship, because of his initiative, I got associated with him very early. And since very beginning, I developed a kind of respect for him. Later on, when I came to know some other traits, some other qualities of Sastry ji, that respect increased. Whichever role he was given by authorities, role of a housemaster, role of admission officer, and different responsibilities, he suited in each role, whichever role he got. Very dutifully, very skillfully, he played every role. So, we both have been at different places altogether, whether it was school tour, scout parties. I have cherished his company at so many places, so many times. He took all the pains and attended my marriage also. In 2000, he took all the pains about approximately 800 kilometers. My house is, my residence is about 800 kilometers from here. Along with some other colleagues, he also took all the pains and attended my. I am so grateful for that gesture. So grateful for that gesture. And also about his nature, about his different traits, a lot has been said by Anurag ji and Maheshri ji and some other teachers. Number of traits he has got. He has been a good teacher, excellent human being. And I have never found him arguing with anybody. He never argued. He never fought with anybody. Such a nice person he is. Still I feel that he is not retiring. He seems to be absolutely fit, physically and mentally fit for playing any responsibility, doing any role. And thank you so very much, Sastry ji, for being such a good friend of mine, good colleague of mine. I wish all the very best for your days to come. Thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है, सभी अपनी स्वेच्छा से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज पहली बार मैं बोलने की हिम्मत कर रही हूँ, बिकॉज सर और मैम के जो हमारे साथ रिलेशन है, हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे कुलीग भी हैं, और स्पेशली मेरे हस्बैंड को कितना अच्छा मानते हैं वो, मतलब जब भी चर्चा होती है तो हम उनकी तारीफ करते नहीं होते। एक बार का इंसिडेंट मैं याद दिलाना चाहूँगी कि एक बार सर की तबीयत रात में खराब हो गई, तो उस समय उन लोगों का जो सपोर्ट हमें मिला, वी कैन नेवर फॉरगेट इट, वी विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड वैसे तो हमारे स्कूल के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पास पड़ोस वाले सब लोग बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली पिलानी के लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सब बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। लेकिन उसमें भी मतलब शास्त्री जी का नाम हम लोग बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ लेते हैं। मैम का और सर का जो हमारे साथ रहा है रिश्ता, वो हम कभी नहीं भूल सकते, उनकी जगह एक अलग ही रहेगी हमारे लिए। लेकिन फिर भी एक शिकायत है कि वो कभी मिलने नहीं आते थे सर से, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, उन्हें लगता था कि मैं मिलूंगा सर से तो मैं उनको इस स्थिति में देखकर शायद खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए कभी भी वो जनरली ऐसे फ्रिक्वेंटली मिलने नहीं आते थे। लेकिन फिर भी उनका प्यार हम लोग महसूस करते हैं। हम
भगवान से ये दुआ करते हैं कि उनके आगामी जीवन में वो लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और लाइफ एंजॉय करें। थैंक यू। आदरणीय शास्त्री जी, शास्त्री मैम, मेरे गुरुजन और साथी, एक और शिक्षक हमारे हिंदी संस्कृत विभाग के आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पिछले 2-3 साल में ये क्या है कि हिंदी संस्कृत विभाग के कुछ स्पीड से हो रहे हैं कुछ ज़्यादा, क्योंकि मंत्रा मैम, शास्त्री मैम, दीपा जोशी मैम और आज शास्त्री सर, तो एकदम से डिपार्टमेंट पूरा बहुत जल्दी खाली हो रहा है। शास्त्री जी ने कहा था कि एक तरह से बात चल रही थी, मैंने कहा सर आपकी बिरला स्कूल पिलानी में कौन सी जॉब है, पहले इससे पहले कोई कहीं किसी दूसरे स्कूल में काम किया हो? बोलो सर मेरी ये पहली जॉब, फर्स्ट और लास्ट। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि एक ही संस्था में आपने 34 साल और शायद 2 महीने और 6 दिन बताए करना बहुत बड़ी बात है। मैंने जब 2013 में ज्वाइन किया, जब डेविंग जूनियर में ज्वाइन किया था मैं, तो ज़्यादा मुलाकात कोई डिपार्टमेंटल मीटिंग होती थी उनमें मुलाकात होती थी, तो थोड़ा सा शुरू मिलता था तो ऐसा लगता था कि ये थोड़ा कम बोलने वाले या थोड़ा सा ईगो इनका स्वभाव, लेकिन जैसे जैसे इनसे मिला, बातचीत हुई, इनका स्वभाव इतना मृदु स्वभाव है, कोई भी प्रॉब्लम होती सब्जेक्ट की या दूसरी भी, हमेशा उन्होंने एक मेरे को ऐसे कह सकते हैं छोटा भाई या बेटा भी कह सकते हैं, उनको सॉर्ट आउट किया और हर चीज में कोऑपरेट करते थे। कोई भी गलती होती बोले कोई बात नहीं जी, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, अपने मिल के कर रहे हैं। एनुअल डे में मैं भी इनके साथ 5-6 साल कल्चरल इवेंट में इनके साथ रहा। मैं, विजय सर, 10-15 लोग टीम में थे। तो एनुअल डे में भी जब भी प्रोग्राम होता, जैसा कि लाल सर ने बताया कि रात दिन देखते नहीं, रात देखते, दोपहर खाना खाया नहीं खाया, पूरा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक ये चैन से नहीं बैठते। और एनुअल डे खत्म होने के बाद जब खत्म हो जाता, नेक्स्ट डे जब पूरा स्कूल में सामान बिखरा हो रहता, तो नेक्स्ट डे शास्त्री जी ही आते सुबह और उनके साथ में मैं, विजय सर, तीनों दोपहर में 2-3 बजे तक सारा सामान समेटते। लेकिन ये कभी भी उन्होंने ये कहा कि नवीन तू देख लेना या उसको बुला लेना, वो खुद आए चल के गाड़ी में और जैसा भी होता तो बीच में नाश्ता मंगवा लिया। तो हमेशा ध्यान रखा उस चीज का, क्या कि उनको काम करवाने का एक तरीका कि किसको किस तरह से काम करवाए। और एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आपको, बाकी तो टीचर्स को तो सभी को पता है, लगभग जो नए टीचर्स हैं वो और जो पीछे जो कर्मचारी बैठे हैं, कि शास्त्री जी बहुत अच्छे डांसर रहे हैं, बहुत शानदार। अभी तो 2-3 साल से वो टीचर्स डे पे थोड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। जब 2015 में जब पहला प्रोग्राम विद्यापीठ में था, तो उसमें विजय सर मेरे पास आए, बोले सर अपन को एक प्रेजेंटेशन देनी है एक डांस की। मैंने कहा डांस तो आता ही नहीं यार। बोले हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मैंने कहा हंसी उड़ाएंगे लोग। बोलो शास्त्री जी भी कर रहे हैं। फिर मैंने कहा 55 साल की उम्र में जब शास्त्री जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने लीड आगे बढ़कर कंटिन्यू 2-3 साल किया। सेकंड बार शिशु विहार और थर्ड टाइम बिरला पब्लिक स्कूल। तो इतनी एज में होके मतलब काम के प्रति कभी भी वो पीछे नहीं हटे, हर चीज में आगे। बिरला स्कूल परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से यही कामना है कि आपका आगे का जीवन आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और खुश रहें। थैंक यू। बैठे बैठे मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा था, शास्त्री जी की तुलना राजा से मैं करूं। देखो शास्त्री जी ने अपने जन्म दिवस पर सभी कैदियों को रिहा कर दिया
तो उसमें लास्ट में कैदी था जिसको बिल्कुल कमर झुकी हुई थी, पूरा बुजुर्ग सा था। तो शास्त्री जी ने पूछा कि बाबा यहाँ पर आप कब से हैं, जेल में कब से हैं? तो उस बूढ़े कैदी ने कहा कि हुजूर के बाप दादाओं के ज़माने से। तो शास्त्री जी ने कहा इनको ले जाकर वापस बंद कर दो, हमारे बाप दादाओं की निशानी है। और भी साथी आना चाहें, महिला सांसद भी बैठे हुए हैं, 33% रिजर्वेशन हो गया, आप भी आ सकते हैं। महिलाओं सबको बोलना चाहिए। हिंदी विभाग के उसका हम बाद में भी आए हैं। स्वर कोकिला कुछ आइए बोल सकते। परम आदरणीय श्री वीर सिंह शास्त्री जी, परम आदरणीय श्री शिवाला शास्त्री जी, बिरला स्कूल विद्यालय परिवार के समस्त कर्मचारीगण, देवियों सज्जनों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि शास्त्री जी की फेयरवेल, और जैसे अभी बताया गया कि कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक कार्य करता है, सेवानिवृत्ति, तो शास्त्री जी उस क्षेत्र के आदमी नहीं है, हमेशा कर्मरत रहे। उनके बारे में कहना कि भाई काम करने वाला। तो अभी भी मैंने देखा कि स्कूल टाइम में एक दो दिन रहने पे स्टाफ रूम में वो कॉपियां चेक कर रहे थे। कर्मठता की प्रतिमूर्ति, सहिष्णुता, सरलता, सजगता, अनेक ऐसे विशेषण है जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं। हमारे जो है ऐसे विशेषण प्रयोग किए कि वो जो है वास्तव में उनका जो है खड़े होकर के। अब मेरे को क्या है कि बड़ा हमारे साथी लंबे समय तक रहे तो बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए मेरे पास में जो है जो भी शब्द आ रहा है उन्हें मैं कह रहा हूँ हृदय से। जो है जो एक साथी के जाने पर दुख होता है वो मुझे हो रहा है, लेकिन लंबे समय तक 35-36 वर्षों तक उन्होंने यहाँ काम किया। और जब मैं यहाँ पर आया तो मैं हिंदी पढ़ा रहा था तो मुझे संस्कृत की थी, तो हमेशा सहयोग करने की, हाँ ठीक है, उत्साहवर्धन करने की बात है। और बात रही कि अब शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते रहे तो कुछ बताना है कि इतना लंबा समय, कालो गच्छत धीमताम, इतना लंबा समय बीत गया और हमें पता ही नहीं पाया। फिर धीरे से जब आता है कि सेवानिवृत्ति हो रही है तब ध्यान आता है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद में। तो शास्त्री जी ने जो आता है कि अहर निशम सेवा में, अहर निशम सेवे, शास्त्री जी उसमें रहे। शास्त्री जी ने हमेशा जो है उस बात को कि रात दिन नहीं देखा। आपको पता है कि विद्यालय में छात्रावास में एक लंबे समय तक काम किया, अनेक वर्षों तक, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 16 वर्षों तक छात्रावास। तो अहर्निशम मैंने रात दिन सेवा का काम, इतने लंबे समय तक सेवा काम किया और पूरी तल्लीनता से विद्यार्थियों के प्रति एक अपनत्व की भावना, एक ममत्व की भावना, और जो कहना चाहिए कि हमें ध्यान नहीं आ रहा है कि बच्चों के प्रति जो एक प्रेम का रस होता है, वात्सल्य रस, बच्चों के प्रति वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति है शास्त्री जी। यानी बच्चों को अपनी संतान की तरह मानना, उनके प्रति जो है पूरी निष्ठा ध्यान रखना। तो रात दिन सेवा करते रहे और इस हॉल में अनेक कार्यक्रम किए हुए, जैसे कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, यहाँ छात्रावास के विद्यार्थी रात के 1-2 बजे तक वो शास्त्री जी खड़े रहते। ऐसी भीषण स्थिति में है शिशिर कपा देता शरीर, चुभता सा है शीतल शबीर, फिर भी न कभी होता धीर। ऐसी भीषण स्थिति में ओपन थिएटर है अपना बाहर, वहाँ पर रात में 1-1 बजे तक बच्चों की रिहर्सल करवाई। तो समझिए आप कर्मठता की आप मूर्त हैं, विद्वान हैं, और आपका संस्कृत में ही पठन पाठन रहा है, संस्कृत विषय के पढ़ाने में आपको महारत हासिल रहा है।
और इसके साथ साथ एक लंबे समय तक आपने इस विद्यालय की सेवा की। आपके बारे में बोलना ऐसा है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। तो मैं आपके परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ, आपके लंबे जीवन की कामना करता हूँ और आप इसी तरह जो है स्वस्थ और निरोग बने रहें। और मेरी यही हार्दिक अभिलाषा है कि आप हम लोगों से मिलते रहे समय निकाल करके जब भी हम। धन्यवाद। आज का बड़ा दिलचस्प पहलू रहा, मैंने ऑब्जर्व किया शास्त्री जी बिल्कुल यथार्थ वाले धरातल पे रहते हैं। तो आज भी वो नित्य निरंतर की बात ही, चाय पीकर 11 बजे करीब स्कूल वापस आ रहे थे। ऐसा लगा नहीं कि सेवानिवृत्ति हो गई। तो बिल्कुल अपने उस नित्य शैली में कोई भी उसमें किसी प्रकार की कोई उनके अंदर आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे अपने वो सिंपल चाय में के अपने जैसे बिरला स्कूल पिलाने की परंपरा भी है, फिर रिसर्च में या दाएँ में जब भी फ्री पीरियड मिलता है वो चाय पीने चले जाते हैं। तो अपनी उसी कार्यशैली में उसी अंदाज में चाय पी के आ रहे थे। ये हमारे स्कूल का जो कंप्यूटर लैब है के पास में पुरानी वाली मैत्रा जी वाली लैब, ये जो मोड़ है इसको मैं अक्सर 80 मजाक में रैला मोड़ कहता हूँ। शास्त्री जी कई बार यहाँ से जा रहे होते हैं तो ऐसे हमें लगता है, ऐसा आवाज़ होता है मस्त आती की तरह झूमते हुए, बिल्कुल हरफन बोला। और कोई मैंने कभी उनको शिकन में नहीं देखा, कभी किसी चिंता की मुद्रा में नहीं देखा, हमेशा प्रसन्नचित देखा। चिल्ड्रन फील वेरी कंफर्टेबल इन द शास्त्री जी क्लास। उनको आप चाहे जूनियर विंग में भेज दीजिए, चाहे वो 8वीं क्लास पढ़ाने को दे दो, चाहे संस्कृत कॉलेज में पढ़ाने को दे दो, उन्होंने खुश रहना सीखा जीवन में। दोनों मियाँ बीवी ने जीवन को जो है ना संजोया है। कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भगवान ने जिस भी हाल में रखा खुश रहे, प्रसन्न रहे, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वैमनस्य नहीं, खुश हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें। और भी कोई साथी आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। राजपूत जी, अरे आप तो आइए ना। इसमें राजपूत जी का, शास्त्री जी का तो विशेष आपस का स्नेह रहा है। और हमारे जो हम सांसद, अपनी संसद कहते हैं सीनियर स्टाफ उनको, तो एक दूसरे पर एक बहुत अच्छे तरीके से एक विपक्ष की भी शालीनता होती है। और गुरु जी क्या हाल चाल है और मुरली मनोहर जोशी जी क्या हाल चाल है, आइए। मैडम शास्त्री और मेरे साथी, पहली बात तो साथी जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। भक्त और भगवान। अब साथी जी की बात करें, शास्त्री जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? मैं इसका प्रूफ भी देता हूँ। एक शिव तांडव स्तोत्रम है जिसका मैंने पाठ किया है, रावण के तम, जिसको रावण ने बनाया था, रावण ने लिखा था जिसको, तो उसकी संस्कृत इतनी कठिन है और शास्त्री को शायद शास्त्री मैडम को शायद पूरा याद है। उस पूरी संस्कृत को मैंने बहुत पाठ किया होगा, लेकिन उसको केवल मैंने एक ही श्लोक याद कर पाया, जटाट वीगल जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब लंब ताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट मंड नाद बट वर वयम चकार चंड तांडवम तनूक न शिवा शिवम। मतलब उसकी संस्कृत इतनी कठिन है कि सारा मिक्सअप है। और मिक्सअप क्या, उसको सारा मिक्सअप एक लाइन मिक्सअप, तो उसको पढ़ना ही बहुत कठिन है। हालांकि मैंने बहुत पाठ किया था उसका, लेकिन मेरे को अच्छी तरह याद नहीं था। तो इसलिए मैंने साथी जी से कहा, मैंने साथी जी तो बहुत कठिन है। तब साथी ने बताया कि उसको आप ब्रेकअप करके पढ़िए, ब्रेकअप के थोड़ा पार्ट में डिवाइड करिए, तब आप उसको याद कर सकते हो। तो इससे पूरा प्रूव हो गया मेरे साथी जी, भाई बात सही है, ये तो बहुत कठिन था। मैंने आपने कैसे बताया था, उन्होंने बताया तो मैंने पढ़ने की कोशिश की हालांकि, लेकिन फिर बहुत कठिन है, अपने बस की बात नहीं। मैं तो जिसके आदमी को पता नहीं है भाई, सीधी अपनी कोशिश। तो दो बातें। और तीसरी बात
एक मैं जो सबसे कहना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि रिटायरमेंट की पार्टी इसी तरह चलती रहे। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में रिटायर होना अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। एक प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट लेना शायद कुछ पुराने कर्मों का फल होता है, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत पुराने अच्छे कर्म होते हैं, उनका ही फल होता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आप जानते ही हो, ठीक है 2 महीने किया, चलो भाई और जहाँ से रिटायरमेंट लेते हैं, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी चलती रहे। मैं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करके प्रॉपर्टी चलती रहे। शशिकला शास्त्री ने माना चाहें। और जाने जाएंगे। अपने 34 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने विद्यालय के काम को ही सर्वोपरि रखा है, चाहे वो हॉस्टल की ड्यूटी हो, कल्चरल संबंधित कार्य हो, एडमिशन का कार्य हो, HOD रहे हों या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, उसमें काम को ही इन्होंने प्रधानता दी है। मैं कई बार जल्ला जाती थी तो इनका उत्तर होता था कि जिस संस्था का खा रही है उसके प्रति निष्ठा होना जरूरी है, उसके प्रति मैं ढिलाई नहीं कर सकता। सबसे प्यार और विनम्रता से बोलना, उनसे कार्य निकलवाना, सबको एक समान समझना, पक्षपात रहित व्यवहार करना और दूसरों को कष्ट ना पहुंचाकर स्वयं कार्य करना इनके विशेष गुण हैं। ऐसे सहकर्मी, ऐसे HOD और जीवन साथी को पाकर मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ। प्रस्तुत हैं आपकी खिदमत में कुछ पंक्तियाँ। हमें ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ भी जाएं, अच्छी यादें, अच्छी भावनाएं छोड़कर जाएं। जहाँ भी जाना, अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही करा है। वक्त की हो धूप या हो तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको विदा कर रहे हैं मगर आप जैसा व्यक्तित्व नहीं है कहीं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। अभी साथी अध्यापक माला शर्मा जी हैं, आप आइए, उसके बाद शास्त्री जी का। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मिस्टर शास्त्री मैडम, शास्त्री सर, मेरे साथियों, बहनों, नमस्कार। मैंने 1992 में स्कूल को ज्वाइन किया था। सर से मेरी मुलाकात हुई, वही वात्सल्य प्रेम आज भी करता है। जो मुझे अच्छा लगा उन बातों को मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ही इज एग्जेम्पलरी इन बिहेवियर among the students, among the staff, and high level of coordination with authorities. उतने ही अथॉरिटीज के बहुत नज़दीक रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। कभी क्लास में किसी बच्चे ने इंडिसिप्लिन किया, उन्होंने माफ नहीं किया बच्चे को, मुझे ये बहुत अच्छा लगा सर। एक समय की बात है, विद योर काइंड परमिशन सर, सब्स्टिट्यूशन मैंने एक बार लगा दिया सर का,
सर पहले क्लास में गए, उसके बाद फिर मेरे से बात की। आई appreciate sir your nice behavior on that day। कोई आर्गुमेंट नहीं, कुछ नहीं। इस तरह के निष्ठावान कर्मचारी ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जो ऊर्जा इनमें मैंने 1992 में देखी हॉस्टल के अंदर, स्कूल में, वो आज भी बरकरार। ये प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए। स्कूल के काम के लिए हमेशा ये तैयार रहे। जब भी मुझे व्यक्तिगत रूप से इनसे मिलना हुआ, एक छोटे भाई की तरह इन्होंने मुझे ट्रीट किया। थैंक यू सर, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। थैंक यू। और भी कोई साथी अध्यापक अध्यापिका आना चाहें, आप सभी का स्वागत। किसी को कोई शिकायत ना रहे, गिला शिकवा ना हो कि हमें बुलाया नहीं गया, आप कोई भी आना चाहें, सभी को ओपन मंच है, ओपन प्लेटफॉर्म है। कोई भी साथी लोग जो भी आना चाहें, हाँ मत बोलो, जो भी अपनी इच्छा से आना चाहें। अंत में महामहिम शास्त्री जी का संबोधन, शास्त्री जी आए अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय अनुराग जी, आपने आज फेयर अरेंज की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सुख दुख के साथी, आप सबने जो मेरे विषय में जो कुछ भी कहा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के कह दिया। शायद ऐसा मैं नहीं हूँ, पर आपका प्यार, आपके कथन में मुझे महसूस हुआ। मैं सोच रहा था कि मैं भावुक ना हूँ, पर कई जगह मुझे लगा कि मैं भावुक होने लगा हूँ। काफ़ी सोच रखा था कि मैं नहीं होऊंगा, पर क्योंकि आप सबसे इतना अधिक लगाव और प्रेम रहा है, मजबूरन मुझे भावुक होना पड़ा है। जीवन के इतने साल में यहाँ रहा और बड़ी मस्ती के साथ में पूरा जीवन व्यतीत किया, खूब आनंद के साथ, किसी तरह का कोई किसी के प्रति कोई द्वेष न रखते हुए मैं यहाँ पर इतने सालों तक रहा। और उसका कारण मैं नहीं हूँ, आप सभी हैं, क्योंकि आप सब इतने अच्छे हैं कि आप सब ने मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया। तो मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर कार्यकाल के दौरान मुझसे कोई त्रुटि या मैंने किसी का दिल दुखाया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। अब ये तो हृदय से निकले हुए उद्गार, थोड़ी सी फॉर्मल स्पीच लिखी थी। आदरणीय प्रिंसिपल भी थे इसमें, वाइस प्रिंसिपल भी थे और कई अधिकारी थे, नहीं है, कोई बात नहीं। फिर भी वो सब भी खुश रहे, संस्था का ध्यान रखें और संस्था का संचालन अच्छे ढंग से करते रहें, मेरी यही कामना रहेगी। तो मेरे बारे में आप सबने जो भी कुछ कहा, उन सबको केवल मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच रहकर नए रिश्ते और परिवार मिला। भूल नहीं पाऊंगा आजीवन, इतना सबसे प्यार मिला। लोग कहते हैं
जवानी में आए थे, सब कुछ लुटाकर बुढ़ापा लेकर जा रहे हैं। मेरी सोच कुछ अलग है। जब मैं यहाँ आया था, क्या था, एक 25-26 साल का युवक, अनुभवहीन, और अब जा रहा हूँ एक परिपक्व, अनुभवी और वरिष्ठ बनकर, जो आप सबके प्यार से मैं आप सबके प्यार से सराबोर है। यह ऐसी जमा पूंजी है, यह ऐसी जमा पूंजी है मेरी, जिसे मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा। ये यादें वो यादें हैं, मैं कैसे इन्हें भुलाऊंगा। जीवन का प्यारा सफर था, यह मैं नहीं इसे भूल पाऊंगा। इस पुरानी नगरी ने मुझे जीवन की सारी खुशियां दी। यहाँ नौकरी शुरू करने के बाद कभी कहीं और अप्लाई करने का भी मन नहीं हुआ। यहाँ का वातावरण और आप सब जैसे साथियों का साथ कहीं और भला कैसे मिलता। मैं बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी और बिरला स्कूल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने मुझे विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपकर मेरी प्रतिभा को विकसित किया। आज का यह दिन बहुत खास था, फिर भी यह सोचकर दिल उदास था, न जाने मिलेंगे किस मोड़ पे अब फिर पिलानी में आना होगा कब। ये नन्हे नन्हे बच्चे और यह विद्यालय का परिसर बन जाएंगी यादें सारी, न जाने कब होगा मयस्सर। खैर, विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना। अंतिम पंक्तियां, खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछुड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। कल नया सवेरा निकलेगा, कल नए पंछी चहचहाएंगे, कल मुझसे बेहतर पढ़ाने वाले नए जोश से आएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से अनुराग जी को और महेश राजपूत जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा मेरा विदाई समारोह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। आप सब इसके लिए धन्यवाद है। आप मेरे साथियों को सबको पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद।